दोस्तों सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चाणक्य नीति सीरीज को बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारा प्यार दे रहे हो और यही कारण है कि मैं इसका और अगला पार्ट बनाते जा रहा हूँ और ये है 4 पार्ट। तो आइए बिना किसी देरी किए पार्ट 4 वीडियो को शुरू करते हैं। हे हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी, स्वागत है आपका अनु के साथ किस नई वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम पास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बहुत अच्छे काम करने पर ये प्राप्त होता है, यानी ये मिलता है। भोजन के लिए अच्छे पोषण का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति का होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके बाद धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये सभी बातें मनुष्य को किसी महान कर्म करने पर प्राप्त होती हैं। दोस्तों भोजन में अच्छी वस्तुओं की कामना सभी करते हैं, यानी हर कोई चाहता है कि अच्छा भोजन करे, लेकिन उनका प्राप्त होना यानी उसे पाना और उन्हें पचाने की शक्ति होना भी जरूरी है। हर इंसान चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, लेकिन आपको भी ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप भी किसी के पति बन सको। और इसी तरह हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास बहुत सारा धन हो, लेकिन धन प्राप्ति के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो उस पैसे का सही उपयोग कर पाते हैं। और सच बोलूं तो धन का सदुपयोग दान में ही है। शायद इसलिए रतन टाटा और अजीम प्रेम जी बहुत दान करते रहते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स भी बहुत सारे दान करते रहते हैं। क्यों? यही वजह है। नंबर 2, ऐसे लोगों के लिए संसार ही स्वर्ग के समान होता है। जिसका बेटा उसके वश में रहता है और जिसकी पत्नी उसके इच्छा के अनुसार काम करती है और जो इंसान अपने धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान माना जाता है। और ऐसा ही मानना है चाणक्य का भी। हर इंसान इस धरती पर सुखी रहना चाहता है, यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में भी हर प्रकार के सुख मौजूद हैं। और इसके बारे में चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र उसके वश में रहता है, यानी उसके काबू में रहता है, और जिनकी पत्नी उनके इच्छा के अनुसार काम करती है, और साथ ही साथ जो अपने कमाए हुए धन से संतुष्ट हैं, जिसे लालच और ज्यादा कमाने की चाह नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए अलग स्वर्ग के बारे में सोचना बेकार है। स्वर्ग तो वह जाना चाहेगा जो पृथ्वी पर दुखी हो। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में? नंबर 3, सबसे सुखी कौन है इस दुनिया में? दोस्तों पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो कि पिता के आज्ञाकारी होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्र का पालन पोषण करता है। इसी तरह दोस्त भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। और चाणक्य का कहना है कि वही गृहस्थ सुखी है, यानी वही घर संसार सुखी है जिसकी संतान उसके वश में है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती तो उस घर में क्लेश और दुख पैदा हो जाता है। दोस्तों चाणक्य का ये भी मानना है कि पिता का भी कर्तव्य है कि वह अपनी संतान का पालन पोषण भली प्रकार से करे, यानी अच्छी प्रकार से करे। जिसने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया हो, उसे पुत्र से भी भक्ति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और कुछ इसी प्रकार दोस्त के बारे में भी चाणक्य कहते हैं कि ऐसे इंसान को दोस्त कैसे कहा जा सकता है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, और ऐसी पत्नी किस काम की जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो, और तो और जो हमेशा ही घर में कलेश करके घर में अशांति फैलाती रहती हो। नंबर 4, ऐसे व्यक्ति से दूर रहें, यानी ऐसे व्यक्ति को छोड़ ही दें जो पीठ पीछे काम को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें करे। ऐसे दोस्त को उसी तरह छोड़ देना चाहिए जैसे घड़े के मुंह पर तो दूध भरा हो लेकिन अंदर जहर है। दोस्तों यहाँ चाणक्य कहना चाहते हैं कि जो दोस्त सामने चिकनी चुपड़ी बातें बनाता हो और पीठ पीछे उसकी बुराई करके काम को बिगाड़ देता हो, ऐसे दोस्त को जल्द ही छोड़ देना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। जितना जल्दी आप छोड़ दोगे उतना ही जल्दी आप खुश हो रह पाओगे। चाणक्य कहते हैं कि वह इंसान उस बर्तन के जैसा है जिसके ऊपरी हिस्से में दूध भरा है लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है। ऊपर से मीठे और अंदर से बुरा इंसान दोस्त के काबिल नहीं हो सकता। नंबर 5, बुरे यानी कि खराब दोस्त को कैसे पहचाने? जो दोस्त खोटा है उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, और जो दोस्त है उस पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, यानी पूरा यकीन नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वह दोस्त कभी नाराज होकर सारी बातें आपकी दूसरों को बता दे। चाणक्य का मानना है कि जो इंसान अच्छा दोस्त नहीं है उस पर तो यकीन करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन चाणक्य का यह भी मानना है कि उचित है कि अच्छे दोस्त के संबंध में भी पूरी तरह यकीन नहीं करना चाहिए, यानी जो दोस्त आपको यकीन के काबिल लगता है उस पर भी पूरा यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी कारणवश आपसे वह नाराज हो गया तो वह आपके सारे गुप्त बातों को खोल देगा, यानी सारे सीक्रेट को किसी के साथ लीक कर सकता है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि आज बड़े बड़े शहरों में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। जो गलत काम हो रहे हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई जान पहचान वाला व्यक्ति ही पाया जा रहा है। और हाँ दोस्तों, इसी से जुड़ी एक कहावत है जो कि आपने जरूर सुनी होगी, घर का भेदी लंग का ढाई।
यह कहावत बिल्कुल सही कहा गया है। आज भी ये बात उतनी सच है जितनी कि पहले हुआ करती थी, क्योंकि जो इंसान आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है वह घर के सदस्य जैसा हो जाता है और आप इमोशनल होकर उससे अपने सारे सीक्रेट बताते हो। फिर जब कभी मन मुटाव हो जाता है, यानी आप दोनों में कभी मतभेद हो जाता है, तो वह दोस्त दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और इसी तरह घर में काम करने वाले नौकर चाकर के बारे में भी इसी प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, यानी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।